घर घर कुरान शरीफ है, इन बहू बेटियों से पूछ, लेकिन कभी पढ़ते देखे हैं कुरान शरीफ इन लोगों को? नहीं पढ़ेगी, मोबाइल लेके बैठे रहेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कभी यूट्यूब देखेगी, कभी एलसीडी चालू करेगी, कभी दरवाजे पे बैठ करके चुगली करेगी। लेकिन कुरान पढ़ने कहिएगा, चाची कुरान कहन पढ़ते हैं, बेटी कुरान कहन पढ़ते हैं। उन लोगों का बहाना, एक जगह हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ जब शादी में लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। सुन्नत मुसलमान अहले सुन्नत, जलसे के बाहर खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बैठ जा बेटा, सोना सोना लाड़ू, बैठ जा पुटो, सोना बेटो बेटा, बैठ जा बाबू, बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा बेटा। आ मेरे लाल, मेरे प्यारे, पीला चमन तुलसी, उधर कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आ। हाँ यही लोग है, हाँ यही लोग है। ना शरीफ सुन रहा था, अभी दो चार खुराक देंगे बेटा, घबरा देगा है, दो चार खुराक देंगे अभी तुम। अच्छा आप लोग जो चैनल वाला इतना तबाह किए हुए हैं जलसे, वो आप लोग जब सामने लगाते हैं तो आप लोग खुद बोल रहा होगा सुभान अल्लाह, क्योंकि वरना इस सब चैनल को उठा के फेंकवा देंगे। जब सामने लगाए हैं तो कुछ बोला कीजिए। लगता है जैसे मछली नहीं फंसाता है वो मार देता है खेत में। ए बेटा माशाल्लाह, आप लोग जा रहे हैं तो फिर जाइए जल्दी, देर मत कीजिए। आप लोगों को तो सामने इतना बैठना ही नहीं चाहिए था। जलसे वाली थोड़ी गलती किया है, वो बांस वहाँ से बांध देता, माँ बाने उधर रहती, क्योंकि सामने इन लोगों को जल्दी जल्दी जाने जल्दी। मेरा क्या कीजिएगा, जब सबका उठने का टाइम होता है तो मेरा बैठने का टाइम होता है। पूरे जलसे में हर जगह ही होता है खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान झारखंडी बाबा आ गए हैं, खतीब हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते करते एकदम कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब मुझको 2-2:30 बजे उठाता है, जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाई देता है, खाली टुकुर 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 मुँह में दिखेगा, लगता है ब्लॉक में बैठा हुआ है। तब मुझको बुलाता है, लोग क्या कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर इधर मुझको देखो। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे तो बात बनेगी। नजरों से नजरें मिलाए तो मोहब्बत होती है। तो जब तक आप मुझको नहीं देखिएगा, हम आपको नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। बहुत देर तक खड़ा होकर जब तुम लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते हो, अच्छा ये मुंह किस काम के है जिस मुंह से दुरूद ना निकले? अल्लाह ने जबान दी है, कभी कभार इसको इस्तेमाल सही जगह कीजिए। जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा बाजा ठीक है, इसको कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अति सुंदर है बिया बाजा, बहुत खूबसूरत है, भालो है, ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम बढ़ा के वीको कम कर दीजिए। एक मरतबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के कहे, या रसूल अल्लाह। ये महीना जो है आज शब मेराज है ना, है, और जलसा गरीब नवाज के नाम का है। गरीब नवाज के नाम का जलसा है। क्या लिखे हैं इश्तार में, क्या लिखा हुआ है?
जश्न ख्वाजा गई नवाज कॉन्फ्रेंस, आपने जलसे का नाम रखा, इसी निस्बत से कुछ बातें हो जाए। ख्वाजा गई नवाज हिंदल वली, ये मेरे ख्वाजा गई नवाज का मजार कहाँ है? अजमेर शरीफ में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में, बांग्लादेश में है, राजस्थान में है। माशाअल्लाह, याद किए हैं ये लोग। देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो जलसा होता है ना, इसमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जब जलसा हो, खर्चा हो, इतना मेहमान कुटुंब घर घर आए हैं, और अगर दो चार बात नहीं सीख पाएंगे, जैसे ये माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर ये लोग दो चार बातें सीख के जाएंगे तो कल चर्चा करेगी कि झारखंडी बाबा आए थे झारखंड से, एक दो बात बता के गए थे। एक बात आपको इनको बता देते हैं, गरीब नवाज के नाम का जलसा है, तकरीर तो इस पर होगी। कौन ख्वाजा? जिस ख्वाजा को भारत का राजा जिसने बनाया है ना, उसमें ईवीएम मशीन नहीं लगा है, चुनाव आयुक्त ने कोई पूछा नहीं किया है, प्रचार नहीं, रैली नहीं, सभा नहीं, कुछ नहीं किए, ना बुत खर्चा बांटा, ना पंपलेट बांटा, ना झंडा लगाया। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। तो भारत में जब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। थोड़ी देर बाजा ठीक ठाक कीजिए, बढ़ा दीजिए। मेरी माँ बने दो तीन बात आप लोग सुन लीजिए और सीख लीजिए। शरीयत कहती है आज बच्चे इतना क्यों बिगड़े हैं? आपका बच्चा जो पबजी फ्री फायर जो गेम खेलता है, गली में बैठ के लूडो खेलता है, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो कहता है दिल दिया है जान भी देंगे, क्यों? इसलिए कि तेरा बेटा पढ़ा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, मुसल्ले में खड़ा हुआ नहीं, सजदा किया नहीं, इसलिए उसका माथा घूमता है, दिल दिया है जान भी नहीं। दिल दे दो, दिल देना चाहिए, लेकिन ऐसे वैसे को दिल मत दो। अरे दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर झुकाना ही है तो रब की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। लेकिन आजकल ये नौजवान कम नहीं बिगड़ा है, बीजेपी का नेता उतना नहीं बिगड़ा जितना ये लोग बिगड़ा है, कम नहीं बिगड़ा है। हाँ, इन लोगों का कोई मतलब नहीं, कोई दीन धर्म से मतलब नहीं, इन लोगों को खाली गाना सुनने दो, मोबाइल में चलाने दो, पुड़िया गुटखा खाने दो, हेरा फेरी करने दो। माँ बने बहू बेटियां इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज कान पढ़ते हैं, दादी नमाज कान पढ़ते हैं, बल कहा करें झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है, तो बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे बड़ा हो जाएगा। बहाना बड़ी करती है लोग नमाज पढ़ने। टीवी देखने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी, सास बहू कौन सीरियल है खोज के निकालेगी। नमाज पढ़ने कहिएगा, मेरा माथा नहीं छोड़ता हजरत। नमाज पढ़ने कहिएगा, 50 को बहाना। इन लोगों को खाली कर दीजिए, फलना जगह मजार है, बाबा है, पीर साहब आए हुए हैं, या जल क्या कहते हैं वहां पे उर्स लगा है, मेला लगा है, टेम्पू रिजर्व करके बच्चा बाल बच्चा सबको चढ़ा के लोड करके सीधे हवा। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी। याद रखना मेरी माँ बहने, आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है। हम मौलाना हैं, मेरे कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा। मुफ्ती साहब हैं, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब हैं, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब है, उनके कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप उस जन्नत का दरवाजा। तो बताइए माँ का मकाम कितना बड़ा है, कदम के नीचे जन्नत। तो उस माँ को किस तरह रहना चाहिए? शरीयत कहती है जब कोई माँ दूध पिलाए बच्चों को, मेरी माँ बहने सुने, जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे, आप सामने हैं सुन लें, तो जब भी दूध पिलाना तो माथा को खुला मत रखना, माथे में सर में दोपट्टा ओढ़नी चादर कुछ रख लेना, अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर बैठ जाना, और अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह कहना।
तब जाके दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को सर पे दुपट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर के अंदर बैठ के जो माँ दूध पिलाती है, वो बेटा वो बेटी कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। अब अगर वही माँ उल्टा कर ले, हाथ में रिमोट लेके सामने एलसीडी रख करके देखे सीरियल और बचवा दूध पिए, वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम रसूल पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा। माँ टीवी देख देख के दूध पिलाए तो बेटा गुलाम फ्री फायर पैदा हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा पर, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, और वही बेटा जब जवान होगा वो कहेगा ए बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का जलसा था, उसी जलसे में बैठा था, उलमा आए थे, सबने कहा था कि जो गुलाम मुस्तफा होगा, जो आशिक मुस्तफा होगा, वो बेटों का सौदा नहीं करेगा। ये मुसलमान बेटा बेचने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाले मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, बेटी बाप से 2-2.5-3 लाख लेने वाले मुसलमान कहते हो गौस का दीवाना है, ख्वाजा का दीवाना है। अरे जो ख्वाजा का दीवाना होगा वो बेटा बेच के शादी में डीजे नहीं बजाएगा। नहीं देखते हजरत, 3 लाख में बेटा बेचता है, KTM मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बीवी चढ़ा के लेके जा रहा था, भाग के ले जा रहा, इतना खतरनाक दिखाता है। और शादी बेटी बाप को पहले इमाम साहब से कागज लिखवाता है, चाहे कमेटी के सदस्य साहब, चाहे प्रधान से, चाहे किसी मुस्तागिर से, ये लिख दीजिए हमारे समधी को कागज कि 17 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 12 को मताल पियंकर रहेगा। अब बचाइए, बताइए ऐसी शादी, और कहते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो डीजे बजाना कब छोड़ेंगे? आज तौबा करके उठना होगा। सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बाल की कटिंग देखिएगा लड़का लोग, अरे बाप, पूरा उड़ा देता है, ऊपर में खड़ा कर देता है, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ है, ऐसे हिल रहा, लगता है कि सुपर स्टार है। मथवे में रास्ता बना दिया। हमारे बेटा ये हाईवे है ना, नेशनल हाईवे, अजीब हाल है। उसका पेंट देखिएगा, यहाँ कटा वहाँ फटा, ऊपर से पेंट सटा। बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये 2025 के नया स्टाइल। हमने बेटा 25 तो आया नहीं, तो स्टाइल कैसे हो गया? बोले हजरत एडवांस स्टाइल है। बोले बेटा 2025 आते आते ऐसा पेंट मार्केट में आएगा जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो महा सुपर स्टार। काश इन बेटों को किताब पोथी देते, वो पढ़ा लिखा होता, वो आशिके मुस्तफा बना होता, सड़कों पे चलता, नाते नबी गुनगुनाता, रात को सोता, जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सजले। जलसा है, जो लोग चला गया वो लोग सुबह पछताएगा, कहेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना बैठा था? आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा था। वो पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था। कुछ लोग घूम के चला गया, कुछ लोग गुपचुप ठूस के चला गया, कुछ लोग छोला भटूरा खाते खाते चला गया। अजीब तमाशा, दुकानदारी कर रहा है, खा रहा। अच्छा कितना खत्म आदमी आया था, 12 बजे रात गुपचुप खोज रहा था। सोचना चाहिए जब जलसे में आए हो थोड़ी देर बैठो,
सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का कौन ख्वाजा? अरे जो गरीब नवाज जब घर से निकले 14 साल की उम्र में 150 आम के बागान को छोड़कर, माँ ने कही बेटा कहाँ जाओगे? कहा माँ इसमें मुझको दिल नहीं लगता है, मैं बेहतरीन पीर को खोजूंगा, तलाश करूंगा, मुरीद बनेंगे, हाथ देंगे और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह के वो वली थे ख्वाजा गरीब नवाज, घर से निकले, चलते 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 ठीक हारूनपुर पहुंचे। उस्मान हारूनी ने, उनके पीर है वो, इनके मुरीद है, ठीक पहुंचे, मुलाकात हुई। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को कभी नहीं देखा था, गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी को कभी नहीं देखा था, न उनसे मुलाकात थी, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे जान पहचान थी, न इनसे जान पहचान थी। हसन मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे, ठीक पहुंचे, नजरों से नजरें मिली, कहे बेटा हसन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। ठीक पहुंचे, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह हमने कभी देखा नहीं, हमसे कभी मुलाकात हुई नहीं, हजरत ने मुझसे कभी नहीं देखा, मेरा नाम कैसे जान गया? ठीक करीब गए, कहा हुजूर मकसद से आया हूँ। कहा बेटा मकसद पता है, तुम मुरीद बनने आए हो? कहा हुजूर मुरीद बन जाएंगे, हाथ पे हाथ दे देंगे, दामन थाम लेंगे। मेरे ख्वाजा के पीर साहब उस्मान, ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा इतनी जल्दी तुमको मुरीद नहीं बनाएंगे, पहले तुमको जांचेंगे, पहले परखेंगे, पहले वो तुम भट्टी में देंगे, तुमको धोखेंगे, तुमको टनाटन निकालेंगे, जब तुम खरा उतरेगा, जब तुम ओरिजिनल बनेगा, जब तुमको परख लेंगे, ओरिजिनल हो जाएगा, बेहतर होगा, तब तुमको मुरीद बनाएंगे। कहा हजरत करना क्या होगा? कहा बेटा मुरीद होने से पहले इस कुटिया के अंदर घुसो, पहले इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तब तुमको हम जांचेंगे। गरीब नवाज झोपड़ी में चले गए, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम। कुछ दिन के बाद उनके पीर साहब गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा हसन, ए बेटा हसन बाहर निकल। ख्वाजा गरीब नवाज बाहर निकले, कहा हुजूर बाहर निकल चुका हूँ। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया हूँ। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हजरत देख रहा हूँ। कहा बेटा बोल क्या देखते हो? कहा हजरत सातों आसमान के ऊपर अर्श आजम तक देखता हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों जमीन के तबकात देखता हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा अभी कुछ कमी है, फिर अंदर घुस जा, इबादत कर। आज के पीर, पहले लोग मुरीद खोजता था, ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिल जाएंगे। अभी पीर घर घर जाता है, कितना मुरीद मिल गया होता है क्या नहीं? आजकल जहाँ पीर साहब गांव में घर में आ गए, रे बाप वो काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी, हजरत 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 आगे पीछे। और बाप को जिंदगी में को गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बेटा बाप को कभी गुलगुल्ला से नहीं भेंट, पीर साहब को खिला, लेकिन बाप को ज्यादा खिला, उससे ज्यादा माँ को खिला। उनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पीर मोहब्बत करो पीर से। हम लोग भी पीर मानते हैं, लेकिन यहाँ वहां मत। तब उस्मान हारूनी फरमाते बेटा अब की दोबारा बाहर निकल। मोइनुद्दीन बाहर निकल गए कि बेटा आंख बंद करो। गरीब नवाज आंख बंद कर दिए। बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा कहाँ तक देखते हो? कहा अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ, तातो तोरा के नीचे और सातों तबका जमीन के नीचे तहतो सोरा देख रहा। तब उनके पीर ने कहा बेटा हसन, हसन गरीब नवाज का नाम पहला नाम, बेटा हसन एग्जाम में तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन लाया, अव्वल नंबर लाया। ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी लगाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। ए बेटा जा, हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, अब तुम्हारी नौकरी लग जाए। पीर ने सर्टिफिकेट गरीब नवाज को दे दिए। चले गए मदीना शरीफ, 5 महीना 28 दिन रहे। गशियाई जमीन पे आ गए, अल्लाह के रसूल के दीदार कर लिए, जलवा सामने आया। उसी वक्त वहां से लक़ब पड़ा, ए मोइनुद्दीन उठ
चल जा, एक हिंदुस्तान जगह है जहां कुफ्रगढ़ है, रब की सजदा करने वाला नहीं, रब की पूजा करने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। ए बेटा मोइनुद्दीन जा, तेरी ड्यूटी वहीं से शुरू है, तुमको भारत में पोस्टिंग कर दी। मेरे गरीब नवाज चले भारत। कहाँ आए? भारत। भारत में अजमेर। कहाँ से आए? इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, हरियाणा है ना, हरियाणा होते हुए, ताबलू, गुड़गांव, पानीपत होते हुए सीधे सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटेल मैदान, राजस्थान की धरती। कहाँ घुस गए? मगरिब के टाइम था, चंद मुरीद को लेके चलते 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 जाते, चारों तरफ खजूर है, बालू है, पेड़ है, दरख्त है, घूमते घूमते कहीं पानी नहीं, देखते देखते कुछ दूर आया, देखा बहुत बड़ा तालाब है। कहे बेटा कुतुबुद्दीन, तालाब दिखाई दिया, तालाब में पानी भरा है। अजमेर राजस्थान की धरती में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा चटाई यहीं डाल दो। गरीब नवाज के मुरीद ने चटाई डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, सब काम हो गया, इबादत कर लिए, आराम करने लगे। सुबह हुई, जब गरीब नवाज उठे, उनके मुरीद उठे, अब चारों तरफ देख रहा है, कहीं चंदनधारी है, टीकाधारी है, जनेवाधारी है, भगवाधारी है, सब लोग घूम रहे हैं। मेरे ख्वाजा, मेरे मुरीद, उनके मुरीद फरमाते, बाबा यहाँ तो खाली चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, यहाँ सब कुछ तो है, बहुत बड़ा मंदिर है, रामदेव प्रसाद है, पता लगा लिए पृथ्वीराज की हुकूमत है। मेरे ख्वाजा फरमाते यहीं से काम शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। कुछ लोग आए, घेर लिया चारों तरफ से, कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं? अब तक तो इस तरह शक्ल के आदमी नहीं आया था। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। किस धर्म को मानते हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते पूछना क्या है, आपकी जाति से है। मेरे ख्वाजा फरमाते जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो, तो सुनो मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज का मुसलमान पहले तो दाढ़ी गायब करता था, अब मुछुआ गायब कर रहा है। बहुत मुसलमान ऐसा है, दाढ़ी मूछ दोनों साफ। अब बचवा गोद में आता है तो मुंह छू के सोचता है कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में है। बचवा परेशान रहता है, अगर भूख लगती है, बचवा गोद में आ गया, अब मुंह छूता है, बाप है कि माँ। बचवा टेंशन हो जाता है, इसलिए मुंह छूछ रखा कीजिए ताकि बचवा कम से कम टेंशन न। आजकल नहीं देखते लड़का। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, मैं मुसलमान हूँ। चारों तरफ से घेर लिया, कहा बाबा अब मांसाहारी है? कहा हाँ। मांसाहारी है? कहा हाँ। कहा बाबा सुनिए, याना सागर का जो पानी है ना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। 150 राजा आते हैं, इसी में नहाते हैं, 150 रानियां आती है, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। ए बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, याना सागर का पानी है, हम लोग को पवित्र जल है, इसमें आप लोग हाथ मत लगाना, छूना मत, टच मत करना, पानी में मत उतरना, नहाना धोना मना है, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। मुसलमानों आज ये लोग चंद टका के नेता चमचा पर मुसलमान को भारत से भगा देंगे। कभी हम लोग को आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा, बांग्लादेशी कहा, क्या क्या नहीं कहा। भगा के देख, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था गरीब नवाज के सामने, आज ये कह के भगा देंगे, ये भूल है। इसलिए जब जब भी आए इन लोगों से मत, इन लोगों से मुंह मत लगा, ये राजनीति कर रहा है। आज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस में मतलब कानून जो नाफिज हुआ है,
तो इस पे जो है झंडा फहराएगा 26 जनवरी को। इस झंडे का जो तिरंगा देखते हैं झंडा भारत का, इनके बाप दादाओं से पूछना कि तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था। पता है? सुरैया बानो मुसलमान की एक बेटी थी जिसने भारत के तिरंगे का डिजाइन फर्स्ट बनाया था। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान, जय हिंद लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, कंडोमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाले का अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। ये लोग क्या कर लेगा? मेरे ख्वाजा गई नवाज के सामने वो लोग सांस नहीं ले पाए। लेकिन आज यही मुसलमान लाखों करोड़ों रहने के बाद भी आज तुम्हारी मस्जिदें वीरान, 100-200 घर में 10-20 5-6 नमाजी, तेरे घर में कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई, हर घर से मोबाइल की आवाज, यूट्यूब की आवाज, फेसबुक की आवाज, कुरान की तिलावत की आवाज तेरे घर से बंद हो गई। इस गांव में कौन ऐसा घर नहीं है? क्या गांव का नाम है? रूनिया। रूनिया ऐसे गांव में घर घर कुरान शरीफ है। इन बहू बेटियों से पूछ, लेकिन कभी पढ़ते देखे हैं 500 भी लोगों को? नहीं पढ़ेगी, मोबाइल लेके बैठे रहेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कभी यूट्यूब देखेगी, कभी एलसीडी चालू करेगी, कभी दरवाजे पे बैठ करके चुगली करेगी। लेकिन कुरान पढ़ने कहिएगा, चाची कुरान कहन पढ़ते हैं, बेटी कुरान कहन पढ़ते हैं। उन लोगों का बहाना, एक जगह हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ जब शादी में लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़े। अब अगर 40वां खुदा न करे सास मर गई, अब वो किसी कुरान शरीफ निकाली है तो 3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीना बाद, 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल रही है तो पढ़ पाएगी? कम से कम 15 मिनट खाली देखती है। अब देखने के बाद मथुआ ऐसे शुरू करेगी हिलाना, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी तब न पढ़ करेगी। अभी शबे बारात है, 13 या 14 को शबे बारात। देखिएगा हलवा, सूजी, पूरी, मटर बटर जटर गटर बना के इमाम के पीछे बच्चा दौड़ा देगा। खोजो इमाम कहाँ गया? अब इमाम बेचारा एक आदमी और घर घर फातिहा पढ़े, और इतनी शेरनी रख लिया, इमाम को बुला लिया, और एक पूरा लड्डू, मिठाई, फिरनी, शरबत वगैरह रख लिया है, और अगरबत्ती 4-5 को जला के खड़ा, और साइड में वो पैंटकवा सिकवा पड़ा। इमाम का पारा गरम, पैंटकवा देखे। एक जगह हुआ था, इमाम साहब घुसा, देखा 5 रुपया रखा है। इमाम साहब पसुआ देखते देखते इस दरवाजे से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मुआ साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, क्या करें? सोचना चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनें आने वाले शबे बारात में अभी से कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ के जमा करो। लेकिन ये माँ बहनें न नमाज पढ़ेगी, न कुरान पढ़ेगी, न शोहर के बात पे अमल करेगी। अभी 95% मर्द को औरतें कब्जा कर ली। क्यों नहीं करेगी कब्जा? इनके बाप से तेरे बाप ने जो 3 लाख लिया है ना, और वो KTM गाड़ी, और जब बारात जो तुम गए हो 25 गो स्कॉर्पियो लेके, अरे बाप, वो डीजे, वो पड़ाका, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, एकदम 1.5 दिन से बाजा बज रहा है। दरवाजे में टीन का टटिया नहीं, और एकदम बॉक्स बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया है, और टाटिक ठकान नहीं, और कुकुर घुस रहा निकल रहा है घर में, और डीजे बज रहा है। 1.5-3 लाख लिया है, और दूल्हा को सजाने में अरे बाप 3 घंटा लगाया है। वो शेरवानी, जिंदगी में पेशाब करके दूल्हा पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी एकदम माथा से नीचे तक, और वो गमछा, वो जूता, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। कम सजाता है, इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते। आज जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने आया 1 बजे रात, तो एकदम चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है।
हिल रहा है। इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए हजरत। हमने बेटो बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बोल हुई बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुम्मा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में ईद, देखिएगा अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगा। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे, और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूअर लड़का घूम रखा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तू पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत, शोहर की रजा में रब की रजा। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने घर में रहे, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, खेत से आए, मार्केट से आए, तेरा काम है शोहर ठीक घर घुसे 8 घंटा के बाद, 10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आए काम काज करके, तू सब काम घर में छोड़, पहले शोहर की खिदमत कर, उनके पास जा। शरीयत कहती है गिलास में पानी भर ले, 1 गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से गिलास को पकड़, शोहर के सामने जा और शोहर का चेहरा देख, मुंह देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, और अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दोनों हाथ से दे दे, और उसी के बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती। बोलो माँ बहने कितना सवाब है। हो सके तो दोनों हाथ से दो, हो सके तो चेहरा मुंह देख के दो। हम लोग को बीवी मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। यहाँ ऐसी बात नहीं। मेरी माँ बहने तू पानी दे देना, जिहाद का सवाब। और अपने शोहर के लिए सजना, जैसे काजल लगाती हो आंख में लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना, कौन कहता गुनाह है? काजल लगाओ इस नियत से कि मेरा शोहर ये मेरा आंख के काजल देखेगा, सवाब है। चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो, पाक हलाल क्रीम पाउडर, ये मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, लगा लो, जायज है। माथा का चूल संवारो बाल को, ये मेरा शोहर देखेगा। कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। हम अपने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से श्रृंगार करती है कि मेरा चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेंगे, और शोहर के नाम पे बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में
2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, तू खाली श्रृंगार करना रोज डेली, तो शोहर के नाम पे 2 रकात सवाब, 30 दिन करेगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 7-10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के फेस फेयर लगा के गली में बैठे, हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को कयामत के दिन लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ श्रृंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकात नफल का सवाब है, वहीं गैरों के नाम पे तूने श्रृंगार कर लिया कि काजल लगाएंगे, गली में बैठेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, हटिया जाएंगे, गैर मर्द देखेगा, तो ये श्रृंगार हराम है। और ऐसा श्रृंगार करने वाली कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, जैसे शोहर घर में घुसे थके हारे और बीवी जाके खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है बगैर बोले। मेरी माँ बहने, तू शोहर के पांव दबाना, 70 तोला सोना, कितना सवाब, 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे कितना सवाब मिलेगा, उतना शोहर का 1 दिन पांव दबाने में मिलता है। 2 दिन दबाओगे तो 70 से गुना करो, 3 दिन दबाओ 70 से गुना करो, 1 साल का सवाब पहाड़, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग थक गए, चूंकि मेरी तकरीर उसी टाइम में देता है, मुझको 11-12 बजे बोलना चाहिए था, लेकिन देखो 2 से ज्यादा 2:30 बजने लगा, थोड़ी देर और बोल दे, बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कमेटी वालों, रूनिया वालों, अगर जलसा करते हो तो नमाजी भी बनो। जितने घर की आबादी है नमाजी कम है, मात्र 6-7-8 नमाजी। कौन है आप? कितने नमाजी हैं? 6-7-8 होंगे, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर कोहरा पड़ गया, बादल छा गया तो 7 से डायरेक्ट 4, बादल छा गया तो 3, बारिश हो गई तो 2, गरज दिया तो 1, और मलक दिया तो 1 भी नहीं। इमाम जिन्नात के तरह खड़ा। अरबल मौलाना, इस्लाम खतरे में है। हमने खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इमाम पड़ा है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ोगे सवाब मिलेगा। दिल से नमाज पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। एक गरीब आदमी था, एकदम गरीब, इतना गरीब था कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। कौन गाड़ी? तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी चलाता था। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन जैसे राजगंज में है ना, पैसेंजर उतरता था, घोड़ा गाड़ी बिठाया, पहुंचा दिया। तो एक आदमी चलाता था, तो एक चलाते चलाते एक दिन आदमी उतरा स्टेशन से, कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से। वो आदमी सोचा यार ये किस्मत वाला अजमेर से आ रहा है। अब वहां पहुंचा के फिर दूसरा आदमी चढ़ा गाड़ी पे, तंगा गाड़ी में। कहा कहाँ भाई, कहाँ जाने का इरादा है? कहा अजमेर जा रहा। ये गरीब फिर सोचा या अल्लाह, अजमेर आ रहा है, लोग जा रहा है, हम भी अजमेर जाएंगे।
सोच के घर घुसा, बीवी को जाके कहा सुनिए, हेलो सुनिए, बोले क्या बात है? बोले हम अजमेर जाएंगे। बीवी बोली क्यों अजमेर जाओगे? तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये अजमेर का खाब देखना बंद करो, तांगा गाड़ी चलाओ। बेचारा शोहर सीधा से पटा था, तांगा गाड़ी लेकर फिर मार्केट चला गया, बाजार रेलवे स्टेशन। चलाते चलाते 2 दिन के बाद फिर वही हाल। आदमी उतरता, भैया कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अजमेर शरीफ गए थे। सोचता या अल्लाह हम कब जाएंगे? घर घुसा, बीवी को कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम मेरा भी मन करता है हम जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा बार बार, अजमेर अजमेर, ये जहन से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाओ चुपचाप। शोहर सोचा या अल्लाह बीवी जब जब पूछते हैं तब तब मना करती है। और शोहर ने हिम्मत जुटाया, अब पूछना नहीं है, हिम्मत जुटा के तांगा गाड़ी लेके गया और राजगंज में बाजार में बेच दी। घर आया, भी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दी। हिम्मत जुटाया, बोला क्यों? बोला अजमेर चाय। खाली तुम मना करती मत जा मत जा, हिम्मत जुटाओगे तब ना। ऐसा होता ना हर घर में। आप कभी घर घुसिए नरम होके, बीवी गरम होता है ना, आप गरम तो बीवी नरम। एक गांव में इसी तरह को शोहर एक मर्द था, बड़ी गुस्सा रखता था, बड़ी क्रोध रखता था। ठीक घर घुसता आज जाके बीवी को जल्दी नाश्ता बनाओ वरना खाना पकाओ वरना चाय बना के लाओ वरना 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 सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा। सूख गई। एक दिन चापाकल गई पानी लाना, तो देखिए दूसरी औरतियां आके बोल रही हाँ दीदी आप बड़ी सूख रहे हैं, क्या बात है? बल का बोले रे इनका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है। देखो ठंडा महीना है, का जल्दी चापाकल से पानी लाके गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बोली सुनो तुम डरती का है, आज हिम्मत तुम करो और शोर के सामने कहना वरना क्या कर लोगे। हाँ बीवी चापाकल से बाल्टी लेके जा रही थी, शोर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। मतलब बीवी गर्म तो शोहर नरम होता है। इसी तरह वो आदमी अजमेर अजमेर के ख्वाब देखा, बीवी गर्म हो गई। उस दिन तांगा गाड़ी बेच दिया, सर पे टोपी पहना, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह। चलते चलते सीधे अजमेर गए। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहा। तब गरीब को ख्याल आया या ख्वाजा गरीब नवाज तांगा बेच के आपके दर आ गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, कहां से खिलाएंगे? या ख्वाजा बाबा करम कर, या ख्वाजा बाबा रहम कर, या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे। वो बंदा दिल से गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा। जब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। जब दिल से रोया तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त तू नमाज पढ़ना और फजर के नमाज के बाद तकिया पलट कर देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच की है, तीसरे को मत बताना वरना बंद हो जाएगा। वो आदमी वहां से घर चला, घर घुसा, नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाज पढ़ा, दिन भर पढ़ा, इशा पढ़ा, सो गए। फजर में नमाज पढ़ के आके अपने चारपाई में खाटिया में बैठे थे। बीवी आके आई, बोले तस्बीह पढ़ने वाले खर्चा निकाल। तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, 2 पैसा कमाते थे, गाड़ी बेच दिए, अब खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ तांगा गड़िया पसुआ है, थोड़ा फुटानी दिखा लो, 2 दिन के बाद पता चलेगा। फिर वो चले गए नमाज पढ़ने, 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर तकिया नीचे शोहर हाथ डालता फजर के बाद, फिर बीवी आती हाथ में दे देता। 2 दिन 3 दिन दिया, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कुड़ी आता कहाँ से, ये तो कमाता नहीं है, गाड़ी चलाता नहीं है, खाली मस्जिद आता है और जाता, लगता है दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता।
वरना पैसुआ आता कहाँ से। बीवी माथा खटका, हिम्मत जुटाई, बीवी आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा क्यों? कहा कहना होगा ये पैसुआ आता कहाँ से, ये टाका कौड़ी आता कहाँ से, हाथ डालते हैं तकिया नीचे निकाल के दे देते हैं, ये आता कहाँ से? तुम रात में चोरी करते हो, वरना कहना होगा। और वहां गरीब नवाज ने कहा था मेरे गुलाम ये राज की बात है, किसी से मत कहना। और बीवी यहाँ तान के खड़ी हो गई, कहना होगा, कहना होगा। शोहर ने कहा कि ये सब माफ करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो। का नहीं, आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम अगर ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा मतलब? कहा गरीब नवाज देता था, उनकी ये करामत थी, लेकिन तुम नहीं मानी, हम कह दिए, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, का खर्चा लाओ। शोहर ने कहा कि बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको कहे थे मत पूछना, तुम कह दिया, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए हो, दोबारा जाइए चालू करवा के आइए। कहा कि वृद्धा पेंशन है, ब्लॉक है, ये मुखिया समिति मसला तुम समझे का रे। बोला देखिए गलती हो गई। फिर उसने दिल से निकला, ख्वाजा के दरबार गए, 40 दिन रहा। कहा या बाबा बीबी ना मानी, कह दिए रकम मन हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी कर रहे हैं, या बाबा करम कर, अब किसी से नहीं कहेंगे, अब तू रहम कर दे। वो बंदा फिर रोने लगा जाके दोबारा। गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे मेरे गुलाम मत घबरा, जैसे जाते थे वैसे घर चला जा, फजर की नमाज पढ़ना, 5 वक्त पढ़ना, अब तक या मत पलटना। पहले नमाज पढ़ के मोड़ पे जाना, चौक पे जाना, और 10-20 आदमी को ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। वली जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो आंख बंद करते तो लोहे महफूज है, नहीं देखे। एक मतलब गरीब नवाज के दरबार में 5-6 अंधा आदमी जाके बैठ के आंख मांग रहा था, न बीना था, आंख में रोशनी नहीं थी। गरीब नवाज के दरबार में बैठ करके या ख्वाजा बाबा रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा बिनाई दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे। ये 6 महीना 9 महीना साल भर से मांग रहा था। एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो भारत के बादशाह बने, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में गए, देखा कि 2 अंधा वहां बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, सब माथा हिला रहा, या बाबा आंख में रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे। औरंगजेब ने पूछा ये लोग कर क्या रहा है? कहा कि सब नबीना अंधा है। कहा यहाँ क्यों पड़ा है? कहा रोशनी मांग रहा है। एक अंदाज पूछा कितना दिन से मांग रहा है? कहा 6 महीने। उसे पूछा तुम? कहा 9 महीना। कहा तुम? कहा 1 साल से। कहा क्या हुआ? कहा मांग रहे हैं। ख्वाजा कहाँ दे रहा है? ख्वाजा कहाँ पावर दिखा रहा है? औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा सुनो, हम यहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं, अंधों से कहा औरंगजेब रहमतुल्लाह ने, हम फातिहा पढ़ के सलवार शरीफ जाएंगे और वहां से फिर लौट के आएंगे। इस बीच में अगर तुम सबों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग के गर्दन काट। अब अंधा लोग सोचने लगा या अल्लाह हम आंख मांगने आए थे जान देने, ये राजा कौन बादशाह आया, कहा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन उड़ा देंगे। अब वो लोग सब दिल से रोने लगा, या बाबा रहम कर, या बाबा करम कर, या ख्वाजा अगर रोशनी नहीं आई तो बादशाह सलामत आएंगे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, गर्दन काट देंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, बीवी बेवा हो जाएगी। ए ख्वाजा बाबा करम कर, रहम कर। दिल से रोने लगा। जब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से रोया, सब अंधों की आंख में रोशनी आ गई। कैसे वाला औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घूम के आए और सलवार शरीफ से, सब अंधा उठ के खड़ा।
गरीब नवाज के दरबार में सब दिल से मांगा। पहले मांगता था, लेकिन जब औरंगजेब ने कहा गर्दन काट देंगे, दिल से मांगने लगा। औरंगजेब ने पूछा क्या हुआ? कहा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में होगा। कहा पहले मांगते थे? कहा पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन काट देंगे तो दिल से रोने लगे। तो गरीब नवाज का वो दरबार है, जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। लेकिन हाँ, जब भी मजार जाए, उर्स से जाए, जलसा जाए तो दिल से जाए। आजकल तो सेल्फी लेने लिए जाता है। गरीब नवाज गया सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रहे, नहीं देखते हम लोग। इसे लोगों याद रखना, मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन और शोहर से मोहब्बत कर, और कम से कम जुमा के दिन अपने शोहर को सलाम कर। रोज नहीं करती हो कोई बात नहीं, डेली नहीं कर पाती हो, लेकिन कम से कम जुमा पढ़ के शोहर आएंगे तो तू सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सिस्टम बनाई है, साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में HD सलाम। ईद में खाली, ईद में सलाम करेगी, जिद है, इधर नहीं करेगी। अच्छा जुमा में करती है सलाम, 8 दिन में करेगी, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में किसी की बहू किसी की बीवी सलाम की है, नहीं करेगी। 1 साल में ईद में एकदम 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। एकदम शोहर उधर से आ रहा है, अपना बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाप आ रहा है? बोला आ रहा है। आज तेरा बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे बेटा। एकदम शोहर ठीक दरवाजे पे आया, एकदम दरवाजे में आया, और एकदम बीवी सब एकदम सड़िया हाथों में लेकर अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करती है, पहले कपड़ा दिखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन ये मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। लेकिन आज हमारे घर की बहू बेटी आप 9 बजे घर आई, रात में मार्केट से 9 बजे रात देखिएगा, खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। इंतजार करेगी कि शोहर कहाँ है, आने दीजिए तब साथ में बैठ के खाना। मेरी माँ बहने, अपने शोहर के साथ खाना खाना भी सुन्नत है। एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा सकते हैं, एक ही प्लेट में, एक प्लेट में खा सकते हैं। हो सके तो पहला लुकमा अगर कोई शोहर बीवी के मुंह में दे दे तो ये भी सुन्नत है, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अगर पहला लुकमा उठा के अगर कोई बीवी मुंह में दे दे पहला लुकमा तो सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में क्या क्या अपने बुलाए, खाने वाले के यहीं बैठो। बोले क्या हुआ? बोले दोनों साथ में खाएंगे। बोल क्यों? बोल मौला ने कहा है लाओ तुम। जब पलट वाला के रख दी, खानवा निकाली, अब बोला रुको रुको रुको, पहला लुकमा हम लोगों को खिलाएंगे। बोला क्यों? बोला सुन्नत है। बस यही करके पहला लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, अरे वाह, जहाँ देखी माथा पर के बाहर, अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ? हमारे घर में कयामत आ गई। क्या हुआ? हमारी बहू जो है ना, मेरा बेटा बहू खिलाने लगा, अब हरकत बरकत खत्म। नहीं तो एक लुकमा खिला के देखिए कभी, जब खिला देना रसूल की सुन्नत है। ये अगर खिला दिया तो रसूल की सुन्नत है। लेकिन हम लोग देहात गांव में सिस्टम अलग अलग है, वहाँ खाए बेटा एक साथ बैठ के खाना खाओ। अगर बीवी पानी, हुक्म क्या पता है? अगर बीवी पानी पी रही है और गिलास में पानी बच गया, और अगर शोर उस गिलास को लेकर के पी ले तो ये भी रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो ये रसूल की सुन्नत है। यही करके कल मत पी लीजिएगा। एक जगह बोल दिया लड़का पी गया, पीना चाहिए, मोहब्बत, इससे झगड़ा नहीं होता,
इसलिए खुदा के वास्ते जब भी शादी करना, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, केटीएम मत देखना, फैशन प्रो डिस्कवर मत देखना। झोपड़ी में बेटी मिले, फूस के पुआर के मकान में बेटी हो, और अगर कनीज़े फातिमा मिल जाए घर की बहू बना लेना। नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। आज का जलसा 110% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दें, और थोड़ी देर बोले, और 2 घंटा बोल दें, ठीक ठीक 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन मेरे घर का नंबर पहले ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि साहब जो गए हैं कहाँ चले गए, क्योंकि 2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चचा। बोल काहे बैठेंगे बाबा, जब बूढ़ा जन्नत जावे करेगा तो बैठ के कहा करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर? जब बाजार जाते हो तो माँ बाप से पूछ लिया कर, जब माँ बाप को पूछ लोगे माशाल्लाह। क्या नाम हो गया? इनाम दिए कि चंदा दिए? चलिए माशाल्लाह डाल दीजिए। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मोहब्बत सबसे करो। ये मोहब्बत नहीं, आजकल लड़की भी मोबाइल, लड़का भी मोबाइल, दोनों तरफ से मोबाइल। अरे बाप, 15 साल का लड़का है 20,000 का मोबाइल, 10 साल का लड़का है 12,000 का मोबाइल, फ्री फायर पबजी सब लड़का पागल। हम लोग नहीं देखते गलियां में बैठ करके मथवा सटा के एकदम मरे मरी पाप। कसम खुदा कहते तबाह है। इन लोगों से कुकुर पना मांगता है। मोहल्ला कुकुर जहाँ रात में बैठता था, वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। इन लोगों से कुकुर भी पना मांगता है। शर्म होनी चाहिए। बेटा आपका है, कुरान पढ़ो ताकि बेटा सजदा करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा, गलियों में चलेगा, जुबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को तालीम देना, ताकि शादी के बाद माँ बाप को ना छोड़ दे। सुनो, आजकल जहाँ बीवी घर में आ गई, शादी लड़का किया, बीवी घर में घुसी, लगता बीवी नहीं जादूगरनी घुस गई। जो भी बीवी कह दे शोहर उसी पे अमल करे। कसम खुदा की हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई रास्ता में नहीं खड़ा कर सके। लेकिन अभी के दौर के बीवी जहाँ शोहर के कान में एक दिन फूंक देती है 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। और वो हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोले थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हाँ बेटा, हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं झारखंडी बाबा, एक आध बोतल पानी पढ़ देते ने। हम बोले देखो न बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, हम पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, तो एक बोतल में क्या होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, वही चपाकल में सोए रहो, ठीक होगा धोगा न वहीं पड़े रहो। एक बोतल पानी पढ़वा के कब तक काम चलाओगे? बीवी नमाजी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, तो कैसे चलेगा काम? फूंकने से नहीं होगा, तालाबे फूंक देते हैं। इसलिए नमाज पढ़ो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक।
याद रखना नौजवानों, तुम्हारे लिए भला इसी में है। तुम अजमेर चला जा, कलियर जा, कछोछा जा, बगदाद जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है तो कहीं काम नहीं आए। अगर माँ बाप को राजी करके अजमेर चला गया तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना पहुंच गया तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए जरूरी है, आजकल हजरत पैसा होता है ना तो मदीना नहीं जाएंगे, घर में मार्बल टाइल्स, पैसा होगा बड़ी बड़ी गाड़ी, पैसा होगा गेट लगाओ, घर मकान बनाओ। लेकिन पहले अगर अल्लाह ने दौलत दी है, 5-6 बेटा हो, कम से कम बाप को उम्रा हज में भेज दो, 80-90 हजार खर्चा होगा, गुंबदे खजरा देखेंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। लेकिन आजकल हजरत नहीं, पैसा होता है पूरा मार्बल टाइल्स। अभी एक जगह हादसा मेरे साथ हुआ, नहीं सुने हैं, यूट्यूब में पूरा फैल गया। अभी गए थे जलसे में गए थे, कहा झारखंडी बाबा चलिए स्टेज, हम बोले ठीक, स्टेज जाएंगे, थोड़ा हाथ पांव धो लेंगे, वजू कर लेंगे, इस्तिंजा वगैरह करके, तो हम लोटा उठा के खेत की तरफ जाने लगे। ए बाबा रुके रुके रुके, लोटा रखिए, खेत मत जाइए, उधर क्या जाते हैं, उधर कादा उधर ठीक नहीं रहेगा, घर बा घुसे, हम इतना बड़ा बाथरूम बनाए। हजरत जब बाथरूम घुस गए तो ऊपर से नीचे हम बाथरूम देख रहे हैं, हम बोले बाथरूम है सैलून है, इतना बाथरूम सजाया था, पैसा था, सजा दिया एकदम, मत पूछे, डब साबुन, फेस वॉश, वहाँ तौलिया साबुन सब रखा है। हम चारों तरफ देख करके इस्तिंजा वगैरह करके अब सोचे हाथ पांव धोएंगे। अब जब हाथ पांव धोने के लिए आए, अब देखे वहाँ 3-4 गोल गोल लटकल है, मतलब कौन छुए कहाँ छुए, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, ऊपर से मथवा में पनिया गिरने लगा। बोला झारखंडी बाबा आप बोल रहे थे हाथ पांव धोएंगे, लेकिन नहा रहे हैं। बेटा नहा नहीं रहे, फंस गए हैं, हम उधरे जा रहे थे, खेतवा तरफ लौटवा ले, ठीक था बेटा, ये कहाँ घुसा दिया था, उधरे ठीक थे। बोले हजरत वो वाला बंद कीजिए, बीच वाला घुमाइए, अब की बीच वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी। हमने मारा गए रे बाप, बाहर ठीक था, निकले, हमने हाँ बेटा ये बाथरूम में खर्चा कितना किया है, पर 1.5 लाख। हमारे माँ बाप से बातचीत होती कि नहीं, बोल 6 महीने बातचीत नहीं होती। क्या हुआ ये दौलत ये मकान, अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक माँ 24 कुंटल दूध पिलाती है, कितना दूध, 24 कुंटल, 2.5 महीना में 3.5 किलो लड़का पीता है, और लड़की पीती है 3 किलो, आधा किलो बेटी कम दूध पीती है, बेटी आधा किलो बेटा से कम पीती है। इसलिए दूध की कीमत नहीं दे पाएगा, तुम नहीं दे पाओगे तो कभी मार्केट तरफ जाते हो ना, तो कुछ सामान मिलता है बढ़िया सामान खाने का, तो बूढ़ी माँ को ला के दे देना, माँ तू खा ले इसको, माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ कर। कभी बूढ़े बाप को ला के दे देना, बाबा ये चीज है, ये तो पूछ लेना, माँ कुछ खाने मन करता है, हम बाजार जा रहे हैं ला देंगे, माँ कहेगी जो पसंद है ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी पूछ के जाएगा कौन सी खाने मन कर रहा है, अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है, बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 को ला के दे दे। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास बूढ़ी बेचारे बगल से देख रही, बहुआ क्या कर रही है, पूछ रही कौन सी खा रहे, तब तक खाता। अरे भैया गुपचुप खिलाओ क्या, ठलवे उठा के ले आओ, हमको क्या है। लेकिन पहले माँ बाप, ऐसा नहीं कि मत खिला बीवी को। इसलिए मेरी माँ बहने, तो मोहब्बत करो अपने शोहर से, मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो ख्वाजा से, और मोहब्बत करो अल्लाह के रसूल से। यहाँ भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। 10% कामयाब। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग 3 गो इंग्लिश रट रहे हैं, सब मुसलमान, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने जानते हैं, इतने कुछ कहाँ जा रहा है बेटा, बड़ी बिजी में, बड़ी उदास है, क्या बात है, प्रॉब्लम वो रट रहा है, और कुछ आवारा लड़का खाली आई लव यू, ये बड़ी याद है। बचपन इतना बड़ा बड़ा। अभी कोडरमा में देखे वो हादसा, कोडरमा वाला हादसा देखे झारखंड में, जवान मुसलमान की बेटी घर में रहती थी, निकाब लगा के पढ़ने जाती थी, पता है 1 महीना पहले पूरा यूट्यूब में फैला है, गैर मुस्लिम के साथ निकल के चली थी शादी कर,
रांची में 2 बहन भाग के चली गई थी कर्नाटक गैर मुस्लिम के साथ। याद रखना बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर जवान बेटी, वरना गेट लगा के कोई फायदा नहीं। घर में मोबाइल दे दो, गेट मत खोल दो, क्या फायदा है? गेट बंद करके मोबाइल दे क्या फायदा? बेटी को मोबाइल से उससे दोस्ती मत कराओ, वरना कोई लड़का अगर पागल लड़का किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में भेज दिया, अब बेटी माथा खराब, अब नहीं मचेंगे, प्यार हो गया है, शादी करेंगे वही करेंगे, वरना जान दे देंगे, पूरा खानदान तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जवाब में जहर खा लेंगे, माथा नहीं, फांसी लगा लेंगे, क्या हुआ जान दे देंगे, क्या हुआ प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो शादी में अगर कर ले वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी बेटा को भी मोबाइल से दूर रखना। आजकल नहीं देखते घर में जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। हाँ, फोन आया, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर नहीं, चल खेतवा तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे कुरान, ताकि बेटी सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले कसल्ले अला। बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रहे तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। दिन में अगर थोड़ा बहुत मोबाइल देख ले माँ, रात में जवान बेटी मोबाइल, ये सिस्टम हो गया है पूरा। आदमी तबाह है कि नहीं? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिस अंदाज में आपने जलसा किया, वो जलसा 3 बजे तक कर रहा था, 1:30-2 बजे तक चलेगा। लेकिन 3 बज गया, 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। क्यों नहीं थके हैं? थकिए, थक जाइए और थोड़ी देर बोल लें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा झारखंडी बाबा दुआ दे दी, हाथवा ना उठा सके, अगर अब की एक चांस देता तो जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, पूरा मजमा उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू याद रख, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा वो औरत थी जो अपनी जिंदगी में कभी शोहर से फरमाइश नहीं की थी, लेकिन जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, अपने शोहर को अपने कमरे में बुला ली, कहा मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, मेरा हाथ छू के देखिए, बदन मेरा गर्म है, बुखार ऊपर चढ़ गया है, बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में जाते हैं, जाके फातिमा ज़हरा के कमरे में बैठ जाते हैं। मौला अली शोहर के होकर के बीवी के हाथ को पकड़ती है, हाथ पूरा गर्म है, बदन पूरा गर्म है, बुखार से तत्तब है, आंख से आंसू है। फातिमा ज़हरा अपने शोहर को मौला अली को देख रहे हैं और फातिमा कह रही, मेरे शोहर मुझसे एक वादा कीजिए। क्या फरमाते? मुझसे एक वादा कीजिए। मौला अली फरमाते, फातिमा कौन सा वादा करूं? फातिमा तू बोल, जल्दी बोल। मौला अली फरमाते, कौन सा वादा? बोल, जल्दी बोल। बीवी फातिमा फरमाती है, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा ये तुम कौन सी शर्त रख दी, कौन सी फरमाइश कर दी? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब ठीक सूरज डूब जाए, अंधेरा
अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, आज तुम तो खुलेआम यहाँ वहाँ जाती हो। नबी की बेटी फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। उन्हीं का बेटा इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा चारों तरफ घेर लिया यजीदियों ने, बाल बच्चे हाथों में शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान करबला में पेशानी जमीन पर रख दिया और अपना गर्दन कटा के नाना के शरीयत को बचा लिया। इसलिए खुदा के वास्ते तू अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरा बेटा अपने बाप के सामने खड़ा होगा और कहेगा बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, बाबा 1.5-2 लाख में मत बेचना, फैशन पोरो पे मत बेचना, मैं बिकने के लिए दुनिया में नहीं आया। ए बाबा, आमद सरकार का जब महीना आया था, जुलूसे मोहम्मदी को निकाला था, हाथ में झंडा लगा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूस में सब निकला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए तौबा करो। मैं झारखंड का हूँ, मेरे यहाँ भी तिलक चलता है, और डीजे जिसके घर में शादी में डीजे बजे उस घर के बाराती जाना बंद करो। खासकर रूमिया के कमेटी से गुजारिश है, सदर सेक्रेटरी कमेटी से, कि शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद करो, उन पैसों को बचा के मस्जिद में लगाओ। जिस बेटा की शादी हो तुम डीजे और पड़ाका मत करो। ये पैसा 15,000 खर्चा करोगे डीजे में, 15,000, पड़ाका में 10,000, 25,000, उसका आधा तुम 12,000 मस्जिद में दे दो। कम बदमाशी करता है। अच्छा तुम ससुराल जा रहे हो, तुम मेहमान कुटुम हो, लूटने जा रहे हो, पड़ाका ले जा रहे हो, वो क्या मकसद है? इस्लाम में मना है। आज के बाद हद करो कि गांव में कहीं डीजे ना बजे, जिसके घर में डीजे बजाना शुरू कर दे उसके घर के दावत को वापस कर दो, तुम जाओ बाप बेटा बारात। सही बता रहा हूँ, ये पैसा बचा इस्लाम में मना है। डीजे बजाने से अगर सवाब मिलता, पटाखा फोड़ने में सवाब मिलता, तो हम लोग मना करते, उल्टा हम लोग फोड़ते। तब आप लोग पब्लिक है, पटाखा पटाखा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके 5 टका में 10 ने की, 1 बम में 100। जब सवाबे लेना है तो फिर छोटा छोटा झोला में लेना, माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, पूरा घर है चौरस, सीधे जन्नत। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांधते, समझी पीठ में बांध देते। डबल सवाब होता, समझी धीरे धीरे चलो। ये डीजे पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये डीजे पटाखा बंद करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिद में लगा दो, ताकि पढ़ेंगे बच्चे, और जबान से जो रहमान और रहीम कहेगा वो देने वाला भी बख्शा जाएगा और वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। और एक बात सुने, ये शब बरात है 13 या 14 भोर में जाते हैं कब्रिस्तान, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग जाना चाहिए। रात में 12 बजे नमाज के बाद जाते हैं कि नहीं? जैसे मगरिब बाद जाते हैं आप लोग। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम लोग नमाज पढ़ लेते तो जाते हैं 3 बजे 2:30 बजे। भोर अल्लाह के हुक्म है कि रात को हिस्सा में जा सकते हैं, तो जाते हैं। तो आप लोग अगरबत्ती ले जाते होंगे शायद, लेकिन नहीं, कब्रों को आग से दूर रखो, कब्र को आग से दूर रखो, अगरबत्ती छोड़ दो। इमसाल 1 शीशी गुलाब पानी, गुलाब जल 10 रुपया लेता है, और 1 शीशी इतर 10 रुपया, 20 रुपया, दोनों को मिला के हिला देना, कब्रों में छिड़क देना, दुआ करना, खुशबूदार भी होंगे और वो आग से दूर भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना जानते नहीं, फातिहा ढंग नहीं, कुछ मतलब नहीं, अगरबत्ती लेके गए लगता पटाखा फोड़ रहे हैं, वो धुआं, अरे वाह, पूरा गांव मतलब कब्रिस्तान धुआं धुआं कर, एकदम पूरा गांव धुआं, पूरा कब्रिस्तान धुआं धुआं, लगता है कुछ निकल रहा है। नहीं, वो आग से कब्र को दूर रखो। अगर अगरबत्ती जलाने से अगर सवाब मिलता तो 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो नमाज पढ़ना नहीं जानता,
कसम खुदा कहते हम लिख देते हैं 95% नमाज पढ़ना नहीं जानता है, वजू करना नहीं जानता। नमाज पढ़ेगा जवानी में तब ना, जवानी में कुछ नहीं, जब 70 साल 75 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव हिलने लगा, कवरेज एरिया से बाहर, तब एकदम थर 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 कांपते कांपते मस्जिद घुसा। अब दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल जा रहा है। एगो बूढ़ा देखे इस तरह कर रहा था, एगो खोला, दोनों खुल गया। चाचा क्यों खोलिए, बोल दोनों खुल गया, हाथ में हिल गया। उसके बाद वजू किसी सूरत से करबो किया। अब वजू तू जानता नहीं है। अब देखिए कि तू बूढ़ा वजू करता है, उम्र दराज है, जब सर का मसा करे लगता माथा में तेल लगा रहा है, ठोक ठाक लिया, चुक चुक हुआ, जो कहाँ पढ़ा है कौन किताब में पता नहीं चल। उसके बाद नमाज पढ़ने जाएगा, एगो आदमी देखे दोनों उंगली उठा रहा था तहियात में, दोनों बोले चाचा एक एक उठाई, दोनों का उठाते हैं, बोले कम टाइम में चाचा जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। और कुछ नहीं जानता ये लोग, जितना है नमाज पढ़ने, कसम खुदा की बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हम नहीं देते। नारा लगा ले, हम लोग 10 दिन रहते तहिया याद किए, नियत करेगा, अरे बाप मस्जिद में देखे अल्लाह अकबर, खाली फुस 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 फुस, कुछ जाने का तब कुछ जानता है, कान आड़ के सुनिएगा और सलाम फेरेगा लगता मक्का मदीना, और कुछ नहीं जानता हजरत। हम पूरा जानते हैं। हम लोग 10 दिन रहते याद किए हैं, 20 दिन रहते दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रहते 4 को सूरत याद किए हैं। लापला सा गए मस्जिद में बैठे इमाम के पास रहे, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, पारा पढ़े। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? नमाज ऐसे पढ़ेगा लगता है क्या से क्या कर लिया। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले मदरसों में बच्चों को पढ़ना होगा, उनके लिए टाइम देना होगा। अभी रमजान रोजा रखेगा, अभी रमजान का महीना आ रहा हजरत, अभी एक मौलाना तहरीर कर दिया था कि जो रमजान के महीने में किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर अता करेगा, पिलाएगा। तकरीर सुन के लोग चल दिया, घूमते घूमते सुना चल गया। रमजान आ गया, चांद दिखाया 15 दिन के बाद, जलसा था 15 दिन पहले। इमाम साहब ने कहा कि थोड़ा रोजा पर तकरीर कर दीजिएगा, इमाम साहब कर दिए कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर सुन के चल दिया। 5-10 दिन के बाद चांद दिखाया, रमजान आया, रोजा शुरू हुआ। अब ठीक रोजा शुरू हुआ, सब लोग रोजा रखने लगा। तो एक शाह साहब, जिसको फकीर बाबा हम लोग बोलते हैं, गांव घुसने लगा, फितरा उठाने लगा। गांव घुसा, एक लड़का पूछा, बाबा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है? कहा बाबा ठीक ठाक है। बाबा फकीर बाबा आप रोजा रखते हैं? कहा बाबा बेटा रमजान का महीना है, रोजा कैसे नहीं रखेंगे? बाबू रोजा रखते हैं। कहा माशाअल्लाह, चलिए मेरे घर में। कहा क्यों? कहा मेरे दरवाजे में बैठिए। कहा क्यों? बोल बैठिए न बाबा। बैठा दिया। घर घुसा, कहा क्या हुआ अपने बाप को? कहा बाबा हौज़े कौसर को दरवाजे में बिठा दिए। कहा क्या हुआ? कहा मौलाना साहब ने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। गिलास दोनों बाप बेटा चबा कर हिलाया, गिलास को भरा, दोनों बाप बेटा निकला। सांस साहब फकीर को पकड़ा, कहा बाबा पीजिए बिस्मिल्लाह का के बेटा रोजेदार, हम रोजा रखते हैं, हम रोजेदार हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा हम रोजेदार है बेटा। कहा मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं। रात में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए बाबा आपको तो पीना होगा। बोला बेटा रोजा रखते हैं? कहा नहीं, रोजेदार ही को मौलाना कहा है। जब नहीं पीने लगा, दोनों बाप बेटा लुंगी समेट के फकीर को पटक के गर्दन में चढ़ के गटगटा के 10 बजे 1 गिलास पिला दिया। फकीर बाबा रोने लगे, दोनों बाप बेटा खुश हो गया। जब पटक रहा था फकीर को तो उसका बेटा हाथ छिला गया। कहा बाबा हाथ छिला गया? कहा बेटा जन्नत बड़ी मुश्किल से जाता है, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी बेटा, जो छिला गया जन्नत में आराम करोगे। अब दोनों बाप बेटा चले गए, खुशी खुशी सब चूर है। फकीर बाबा रोते रोते चला गया। नहा धो के जोहर से पहले मस्जिद पहुंच गए। पहुंचने के बाद इमाम साहब का अस्सलाम वालेकुम दोनों बाप बेटा ने किया। इमाम साहब ने कहा क्या बात है? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत बात पूछ रहे हैं, आपकी तकरीर को सुन के गाँव वालों ने अमल किया या ना किया? हम दोनों बाप बेटों ने अमल भी कर लिया और आज 10 बजे दिन दिखा भी दिया।
कहा क्या दिखाया रे? कहा आपने कहा था रोजेदार को पानी पिलाना, एक दिन अल्लाह ताला हौजे कौसर से पिलाएगा। सो एक बाबा को 10 बजे दिन जबरदस्ती पटक के पिला दिए। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा लाहौल वाला कूद तकरीर कैसे सुन रहा था? वो जलसा घूम घूम के सुन रहे थे, इसीलिए कम सुन रहे थे। आज का जलसा 110%। इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि ये किडनी का दाम अभी 14 लाख हो गया है। और थोड़ी देर बोल दें माशाल्लाह गजब जलसा, लोग हिल नहीं रहे। हम सोचे जल्दी खत्म होगा, हम लोग चलेंगे, लेकिन आप लोग थका दिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक चीज बता दी, जब आ गया है ना, चूंकि ये शिवरात है, 15 दिन के बाद शिवरात है ना। शिवरात में हलवा बनाते हैं ना, पूड़ी बनाते हैं। अच्छा हम लोग बनाते हैं हलवा, लेकिन कुछ लोग नहीं बनाते। कौन लोग? वो लोग कौन टोपी वाला? फूलगोभी टोपी वाला। तो फूलगोभी टोपी देखे? फूलगोभी टोपी हम उसका नाम नहीं लेते, तकलीफ हो जाएगी। वो गोल टोपी वाला हलवा पकाए हम लोग, हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। कौन किताब में हलवा है झारखंडी बाबा? आप लोग जो शिवरात में हलवा पूरी पकाते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले किताब में हलवा नहीं रहता है, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले हम कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते हलवा थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। होता है ना वो लोग जमाती लोग, वो लोग हलवा नहीं खाता है। अच्छा कितना खत्म मौलवी है, हलवा ऐसा कोई किताब में खोजने चीज है। अच्छा अभी देखिए रबी अव्वल में झंडा लगाते हैं, रबी अव्वल में लोग झंडा करते हैं, रबी अव्वल में झंडा लगाते हैं, मुहर्रम में तो झंडा लगाते हैं हम, और किताब में खोजेगा वो लोग। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं, तुम भी आएगा तुमको भी गढ़ देंगे। अब झंडा की लड़ाई मत लड़ो, हलवा लड़ाई मत लड़ो, पढ़ो लड़ो मत। अब मुहर्रम में मुर्गा जवा करते हैं हम लोग, और किताब में खोजता वो। मुहर्रम में कौन किताब में मुर्गा लिखा है? मुर्गा कहाँ रहता है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा कांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। तो लड़ो मत, उनका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। हम मजार पे जाते हैं, सजदा नहीं करते। सुन्नियों को सजदा मजार पे करना, चाहे किसी को मजार पे सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम सजदा नहीं करते, हम सजदा नहीं करते, हम मजार पे सजदा नहीं करते। सजदा करना हराम। वो लोग वही कहता है कि सुन्नी बरेली लोग सजदा करता नहीं ना। हम कब्र पूछते हैं, कब्र पूछने वाले को मुशरिक कहता है। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। वो लोग यही सब कहता है। इसलिए रिश्ता भी करो तो देख दाख के करो। गलत जैसे तुम हो वैसे रिश्ता खोजो, तुम जैसे हो वैसे खोजो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ हो और उस पार्टी से बहू ले आओगे तो तुम्हारे घर आएगा तो वो सलाम पढ़ोगे, वो इतराज करेगा। हम सलाम पढ़ते हैं, एक बात और सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपको कहेगा कि आप लोग सलाम पढ़ते हैं, क्या नबी आपके देखते हैं कि नबी को सलाम पढ़ते हैं? आपके जलसे में आता है? सुन लीजिए, सीख लीजिए, जलसा किए। आपके रूमिया गांव में कब्रिस्तान है कि नहीं? अच्छा कब्रिस्तान में जब गुजरते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कब्रों से गुजरो कब्रिस्तान से तो सलाम कर लिया कर। तो सलाम किसको करता है? जो देखता है सामने तो उसको सलाम करते हैं। अच्छा कब्रिस्तान जो गुजरते हैं, किसी मुर्दा देखे आज तक? दादा को, बाप को, चचा को जो मर गया उसको देखें? जब कुछ को देखते ही नहीं फिर सलाम किसको करते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुजरो तो सलाम कर लिया कर। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब।
वहाँ पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, गाछ है, दरख्त है, बीज है, वही सब है। वहाँ तो किसी का जिस्म नहीं देखते, रूह देखते नहीं देखते, लेकिन अल्लाह के मोहम्मद सलाम करो। ये है तरीका कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह कहाँ रहती है? उसकी रूह पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। जैसा अमाल वैसा मकाम, जैसा अमाल वैसा मकाम। अब जिसको थोड़ा अगर गुनहगार, चलो गुनहगार ही है तो पहले आसमान में जगह मिली। तो रोमिया गांव से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। कितना है? 500 साल। तो इस गांव के कब्रिस्तान में तुम सलाम करते हो और बाप दादा रूह है पहले आसमान में, तो 500 साल के दूरी पे बाप दादा रूह है और तुम सलाम करते हो गांव के कब्रिस्तान में। और आका फरमाते वो सुनता भी है और जवाब देता भी। तो जब तेरे बाप दादा के रूह में ताकत है कि रूमिया कब्रिस्तान में सलाम करे और पहले आसमान में रह के तेरे बाप दादा की रूह सुन सकते, तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रहकर नहीं सुनते। इसलिए अकीदा बनाओ और इस अंदाज में अकीदा मजबूत करो, ताकि जब तेरा अकीदा मजबूत होगा और अकीदा मेरा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरा नहीं थे, काला था, अमीर नहीं था, गरीब था, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क कर लिया, नबी से प्यार कर लिया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। लेकिन आज हमारे यहाँ लोग बहुत कुछ करते हैं, खुदा